नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि शर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम जूलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में। जब भी हम लोग कोशिका की डेफिनेशन देते हैं तो क्या कहते हैं कि सजीवों के शरीर की आनुवांशिक, आकारिक, कारिक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। साथ ही शरीर में होने वाली समस्त उपापचय क्रियाएं कहां पे होती हैं? कोशिका के अंदर होती है। इसके साथ में ही कोशिका जो है वो स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। स्वतंत्र अस्तित्व रखने का मतलब है कि एक कोशिका स्वयं में जीवन जीने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक। सबसे पहले कोशिका के बारे में जो खोज की गई वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। इन्होंने सबसे पहले कोर्क के अंदर मृत कोशिकाओं को देखा, जिनकी संरचना जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, या आप कह सकते हो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थी। कुछ इस तरीके की संरचना इन्हें देखने को मिली। जब इन्होंने इस संरचना को देखा तो इन्होंने पाया कि चारों ओर से दीवारों द्वारा आबद्ध एक छोटा कमरा है। क्या है? चारों ओर से दीवारों द्वारा घिरा हुआ एक छोटा कमरा है। इसी छोटे कमरे को इन्होंने क्या कहा? सेल कहा। देखो, वैसे तो सेल शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन शब्द सेलुला से हुई है, और सेलुला का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। साथ ही में यह भी ध्यान रखें कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक साहब ने की। इन्होंने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से जब कोर्क को देखा तो इन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखने को मिली, या आप कह सकते हो कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स देखने को मिली। वहीं जीवित कोशिका की बात करें तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करने के साथ ही हरित लवक के बारे में भी बताया, और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि आगे संतति प्राप्त करने के लिए शुक्राणुओं का होना आवश्यक होता है। जिन जीवों के पास एक ही कोशिका होती है उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव, जैसे कि आपका अमीबा है, युग्लिना है, पैरामीशियम है या प्रोटिस्ट जंतु है। ठीक है। इस प्रकार के जीवों में संपूर्ण क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती। लेकिन बात करें बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, तो जिन जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या एक से ज्यादा होती है उन जीवों को क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों में देखो, जो विकसित जीव हो चुके हैं उन जीवों में कोशिकाएं जो है उन्होंने मिलके उत्तकों का निर्माण किया है, उत्तकों ने मिलके अंग बनाए हैं, अंगों ने मिलके तंत्र बनाए हैं, और तंत्रों से पूरा का पूरा शरीर बना है। ठीक। इसीलिए अपन ने पहले क्या कहा था कि शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है, या सजीव की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका होती है। जैसे अपने शरीर की बात करें तो अलग अलग तरह के तंत्र होते हैं ना। पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया। तो बहुत सारे तंत्रों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, लेकिन उन तंत्रों का जो बेसिक है वो क्या है? कोशिका होती है। इसी साथ ही में कोशिका के अंदर डीएनए अथवा आरएनए के रूप में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। इसीलिए कोशिका को आनुवंशिकी की इकाई भी कहा जाता है। कोशिका की डेफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। देखो, कोशिका सिद्धांत क्या है और किन्होंने दिया। तो सबसे पहले स्लाइडन और स्वान ने यह बताया कि कोशिकाएं जो हैं उनसे मिलकर शरीर का निर्माण होता है। तो स्लाइडन जो है ये वनस्पति विज्ञानी थे, और इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं एक जीव हैं और समस्त जंतु एवं पादप इन्हीं जीवों से बने हैं। वही स्वान ने बताया कि सभी जंतु जो है वो एक से भागों द्वारा निर्मित हैं, और इन एक से भागों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। साथ ही स्वान ने यह भी बताया कि जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें बाहर की ओर एक पतला आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। वहीं पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर पतला आवरण ना होकर एक कठोर आवरण होता है। इस कठोर आवरण को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। इन दोनों ने ये तो बता दिया कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि नई कोशिकाएं आ कहां से रही हैं। इसके लिए 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने एक सिद्धांत दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका क्या मतलब था
इसका मतलब था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिकाओं से ही हो रहा होता है। और इस तरह से कोशिका सिद्धांत सामने आया। तो क्या होता है कोशिका सिद्धांत? संपूर्ण शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आकारिक और आनुवांशिक इकाई होती है। शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा होता है। यही है कोशिका सिद्धांत। अगर हम कोशिका के आकार की बात करें तो कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस तरह का कोशिका का कार्य होता है उसी के अनुसार कोशिका की आकृति हो जाती है। ठीक है, जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अगर अपन बात करें, अपनी आंतों के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो उभरी हुई होती है, उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनी हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्हें अवशोषण करना होता है। वही अगर अपन अपनी तंत्रिका कोशिकाओं की बात करें तो उनकी आकृति लंबी होती है। आपकी WBC की जो आकृति होती है वो अमीबीय होती है। इसी तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति अलग अलग हो सकती है। यहाँ एक प्रारूपी कोशिका का चित्र हमने बनाया है जिसमें हम बता रहे हैं कि कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। ये कोशिका में सबसे बाहर की ओर एक कोशिका झिल्ली होती है जो कि पूरी कोशिका को घेरे रखती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं अंदर की बात करें तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिनका क्या काम होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना। वहीं लाइसोसोम होते हैं जिन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं। वहीं अगर बात करें आप, इसमें होती है अंतःप्रद्रवी जालिकाएं। ये दो तरह की होती हैं, चिकनी और खुरदरी। इनके बारे में हम आगे और भी अच्छे से जानेंगे। वहीं एक होता है परऑक्सीसोम। उसके अलावा गोल्जी काय होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर DNA और RNA उपस्थित होते हैं। इस तरीके से एक कोशिका के अंदर कुछ और भी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। वही अगर बात करें सबसे बड़ी कोशिका की तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर अपन मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका होती है, अगर मादा है तो अंडाणु और नर है तो मोटर न्यूरॉन। वही अगर बात करें पादप के बारे में तो पादपों के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है कोलेर्पो टेक्सिफोलिया की, जो कि एक जलीय शैवाल होता है। कोशिका के अंदर जो अंग उपस्थित होते हैं उनके ऊपर आवरण पाया जाता है। तो उनके ऊपर इकहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है अथवा झिल्ली है ही नहीं, इसके आधार पे भी आप इन कोशिकांगों को बांट सकते हैं। तो जिन कोशिकांगों की झिल्ली जो है वो दोहरी होती है, इस तरह की कोशिकांग कौन से हैं? आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है और केंद्रक के ऊपर जो आवरण पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक आवरण कहते हैं या केंद्रक कला कहते हैं, वह भी दोहरी झिल्ली युक्त होती है। वही बात करें एकक झिल्ली युक्त तो लाइसोसोम है, परऑक्सीसोम है, इनके ऊपर एक ही झिल्ली का आवरण पाया जाता है। बिना झिल्ली वाले अंगक हैं राइबोसोम, इसके ऊपर किसी तरह की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। वही कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म नलिकाकार होती है, इसके अंदर आपकी सीलिया, फ्लैजिला और तारकाय आते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।